करवाते हैं। सो आई स्टार्ट विद लिटिल ब्रीफ में कि मैंने भी गुरुजी के बारे में जब सुना, इट वाज 1997 टू 98 के बीच में मैंने गुरुजी के बारे में सुना। और जब सुना तो एक संगत है अनीता कुमार आंटी, उनसे सुना। सो उन्होंने वहां जाना शुरू किया गुरुजी के बारे में। तो वो छोटा छोटा ब्रीफली गुरुजी के बारे में कुछ बताती रहती थी कि मैं जा रही हूँ, बिकॉज शी वॉज वेरी इल। उनकी तबीयत बहुत खराब रहती थी और वो काफी डिसहार्टन थी। उनके छोटे छोटे बच्चे थे, 2 डॉटर्स थी, और वो मैं उनको बहुत क्लोजली जानती थी। तो वो बहुत परेशान थी, हेल्थ इश्यूज थे उनके काफी। सो जब वो गुरुजी के पास जाने लगी, इट वाज 97 एंड टू 98, सो दैट टाइम आई फर्स्ट टाइम मैंने सुना, आई हर्ड अबाउट गुरुजी। एंड वो मुझे बताती रहती थी तब कि मेरी मतलब जो भी स्किन की प्रॉब्लम थी, उनकी अस्थमा की प्रॉब्लम थी, बहुत इश्यूज थे, और कैसे गुरुजी उनको रोज बुलाते थे और अपने पास बिठाते थे, और उनके पास कोई ज्यादा बैठना नहीं चाहता था। उनकी फूड उनके साथ शेयर, जो प्रसाद होता नहीं करना चाहता था, बट स्टिल गुरुजी बहुत प्यार करते थे उसको, अपनी बेटी मानते थे, ती बुलाते थे, अपने पास खिलाते थे। तो ये सब कुछ हमने कुछ फ्यू इयर्स में सुन रही थी। एंड बट हमारा जैसे दिमाग होता है, हमारा जो दिमाग उल्टी तरफ चलता है, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि तुम अपनी ही दुनिया में अपनी अपनी मैं ये तो नहीं कहूंगी कि एक ईगो होता है या अहंकार होता है, हमेशा ईगो अहंकार भी नहीं होता, पर तुम्हारी अपनी एक दुनिया होती है जिसमें तुम अपने आप को अगर बहुत कंफर्टेबल महसूस करते हो तो तुम्हें कहीं इधर उधर जाने को मन नहीं करता। लेकिन दूसरा अगर किसी उस अपने माहौल से, अपने प्रॉब्लम इश्यूज से, अपनी किसी चीजों से बाहर आता है, तो ऑब्वियसली तुम्हारे बहुत क्लोज है तो तुम्हें बोलेगा तुम भी यहाँ आओ, तुम भी यहाँ चलो। लेकिन तुम अपनी कंफर्ट जोन में अगर हैप्पी हो तो तुम्हें जरूरत महसूस नहीं होती है। ऑल्दो इवन आई हैव ऑल्सो गॉन थ्रू लाइक अच्छा भी बुरा भी सबके साथ है, इट्स ऑल विद एवरीवन। तो मैंने भी हर चीज बहुत मुश्किल से अचीव किया लाइफ में। अगर बच्चा किया तो बहुत मुश्किल से भगवान ने दिया, साईं बाबा ने, माता रानी पे। आई यूज्ड टू गो देयर समटाइम्स, ऑल्दो आई एम वेरी आर्य समाजी काइंड ऑफ अ पर्सन आई यूज्ड टू बी। मेरे पेरेंट्स ने वैसे ही मुझे बड़ा किया था। सो मुझे ज्यादातर यही पता था कि हवन करना चाहिए, कुछ भी अच्छा कुछ खबरी होती है या कोई भी इश्यू प्रॉब्लम होता है तो हवन करना चाहिए और ओम भूर्भुवः स्वा का जाप करना चाहिए। सो टिल 20 एट द एज ऑफ 21 मैं यही बोल के सोती थी, यही बोल के उठती थी कि माय फादर यूज्ड टू टेल मी कि नींद अच्छे आएगी, ओम भूर्भुवः स्वा बोला करो, एग्जाम से पहले बोला करो, सोते समय बोला करो, उठ के बोला करो। और हमारे बर्थडेज पे हवन वगैरह होते थे। बट व्हेन आई गॉट मैरिड तो मैं अपने घर आई तो यहाँ सब माता रानी और साईं बाबा के यहाँ जाते थे, तो आई स्टार्टेड गोइंग देयर ओनली। इसी मंदिर में जाना शुरू किया। वहाँ सब एक रिचुअल की तरह, एक रिचुअल है जो सब करना है, लेकिन अंदर से कुछ समझ नहीं आता था मुझे कि क्या करना है। बस मुझे लगता था रिचुअल करना है, वहाँ पेरेंट्स करते थे या इन लॉस करते हैं और ये सब करते रहो करते रहो करते रहो। और अदरवाइज अंदर जब कुछ बैठना, कोई डर लगना, कोई इश्यूज होना तो निकलना ओम भूर्भुवः, ऐसे बस तस्वित्रवरेण्यम यही निकलना मुंह से। सो जब ये सब हो रहा था तो सो मेनी टाइम्स अनीता कुमार आंटी सेड कि आप तू चला कर सी। और हम उसके यहाँ डिफरेंसेस भी देख रहे थे, उसकी जैसे स्किन इश्यूज थे, उसकी अस्थमा इश्यूज थे। गुरुजी की कृपा, गुरुजी के प्रसाद, गुरुजी की ब्लेसिंग्स, गुरुजी के प्यार से बहुत फर्क पड़ गया था। लेकिन हमारी सोच यहीं तक की थी कि वो कुछ मंथ्स के लिए हॉलीडे पे बच्चों को लेके वापस यूके जाती है तो वहाँ उसका वेदर, वहाँ उसका फूड, वहाँ की एयर से वो ठीक हो जाती है, और वापस आती है तो उसका फिर इशू हो ये होता है। तो ये पता नहीं क्या बोलती रहती है ऐसे, मतलब प्रसाद खाने से कैसे कोई ठीक हो सकता है, क्योंकि माइंड जो होता है वो लॉजिक्स ढूंढता रहता है हमेशा। सो इस तरह से मेरी जो जर्नी है ऐसे ही शुरू हुई थी। लेकिन उसके बाद भी नहीं कभी ट्राई किया उधर, क्योंकि हम अपनी लाइफ में, अपने उसमें आई वाज हैप्पी।
बिकॉज मेरे को भी मेरी बेटी बहुत साल बाद, मेरी शादी के एक की डॉटर है मेरी, वो बड़ी देर बाद से हुई एंड आई वाज हैप्पी। मुझे किसी चीज की ऐसी जरूरत महसूस नहीं आई थी। आई वाज वेरी हैप्पी गोइंग पर्सन। तो मुझे कभी नहीं लगता था, मुझे अच्छा लगता था। यूज्ड टू गो टू किटी पार्टी एंड सोशलाइजिंग एंड ऑल एवरीथिंग, जो एक आम 20, 21, 22, 24, 25 साल का इंसान करता है। तो मेरी भी ऐसे ही मुझे अच्छा लगता था और सब करते थे, सब करते थे। लाइफ ऐसे ही चलती थी। मतलब मैं बहुत स्पिरिचुअल नहीं थी, लेकिन मेरे को किसी को हेल्प करना, लंगर बांटना, अपने हाथ से लंगर बना के बाबा के मंदिर के बाहर या माता के मंदिर के बाहर या किसी भी जगह मुझे बांटना, खाना खिलाना, बुलाना तरह तरह से, मुझे बचपन से ही बहुत पसंद था। बिकॉज दैट ऑल्सो आई सॉ माई फादर। वो मुझे वॉक लेके जाते थे तो वो बांटते जाते थे। जितनी वॉक पे हम दोनों सुबह 5 o'clock जाते थे, और 1 घंटा जब तक हम एक जगह से अपनी डेस्टिनेशन नहीं पहुंचते थे, तो यूज टू कीप मनी इन हिज पॉकेट एंड मुझे देते रहते थे और कहते थे जो जो रास्ते में, इंडिया में ऐसे ही होता है, तुम वॉक कर रहे हो और सब सुबह बैठे होते हैं बेगर्स, तो वो ऐसे मुझे शुरू से मुझे आदत थी ऐसे बांटते रहो। एंड मुझे फिर फूड बना के भी बांटने का अच्छा लगता था। सो आई यूज्ड टू डू दैट एंड मैं नहीं कर पाई। ऑलवेज वांटेड टू डू फूड मैनेजमेंट कोर्स, बट मैं कर नहीं पाई कभी। लेकिन आई यूज्ड टू लव द फूड, सो मैं वो सब करती रहती थी। और मुझे सुन के लगता था गुरुजी के यहाँ बहुत अच्छे से लंगर मिलता है और वो तुम्हें क्योर करता है। सो अनीता आंटी को देखने के बाद भी 1, 2, 3 साल, शायद कभी ऐसे 2 साल, आई थिंक 2, 3 साल अप्रोक्सीमेटली, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं याद, लेकिन फिर एक बारी हम, हमारा सारा परिवार, मी, माय हस्बैंड, my daughter, I think she was hardly 10 years old, and all other members of the family, my husband side, brother, बच्चे सब, कुछ ऐसा एक प्रोग्राम बना कि गुरुजी ने अपने चरणों में एक दिन बुला ही लिया। और अनीता आंटी की थ्रू ही हम छोटा मंदिर, एम्पायर स्टेट, गुरुजी के पास चले गए। रात को हम गए, आई विल नॉट से कि हम देखने गए। हमारे आधी सारी फैमिली को तो पता भी नहीं था कि गुरुजी कौन है। ओनली आई न्यू एंड लिटिल माय हस्बैंड, थोड़ा सा उनको पता था कि अनीता, बिकॉज अनीता इज वेरी क्लोज टू माय हस्बैंड ऑल्सो, सो उनको पता था कि अनीता एक गुरुजी के पास जाती है और वो उन्होंने उसको क्योर किया है। ये सब हम देख रहे थे और मैं भी देख रही थी, तो मुझे पता था, बाकी सबको गुरुजी के बारे में नहीं पता था। सो बट सब गए वहां पर, हम फैमिली गए और गुरुजी ने बहुत प्यार दिया। गुरुजी ने अपने पास बिठाया एंड गुरुजी ने लंगर खिलाया। एंड ट्रू है कि गुरुजी को देखा और गुरुजी को देख के मतलब ऐसे नहीं हम लोग, हमारे में से किसी ने नहीं किया, क्योंकि सब अपनी डिवोशंस में बहुत स्ट्रांग थे। बाबा के, साईं बाबा के, कोई माता रानी के, जैसे होता है फैमिली में, सब उसी में डिवोशन में अपने बहुत स्ट्रांग थे, उनका वही डिवोशन था। पर ये है कि एक बहुत सा पॉजिटिव सा एटमॉस्फेयर था। और गुरुजी ने, बिकॉज वी आर पंजाबी एंड गुरुजी बड़ी ठेठ पंजाबी बोलते थे, तो उन्होंने हमें खूब सारा लंगर भी खिलाया। और लंगर के बाद उन्होंने हमें अपने पास, बिल्कुल अपने पैरों के पास, अपने चरणों के पास हमारी सारी फैमिली को बिठाई रखा और खूब बातें करी, जो कुछ कुछ याद है। उन्होंने कोई फास्ट बोले, कोई किसी को फैमिली में करने के लिए, किसी को कुछ बोला, और बहुत प्यार दिया उन्होंने। लेकिन हम समझ नहीं पाए ऑब्वियसली, पर उन्होंने प्यार दिया और पंजाबी में खूब बातें करी। तो एक अपनापन तो था गुरुजी के साथ मिलने में। और फिर जैसे होता है हम लोगों के दिमागों में, एक अच्छे स्थान जाते हैं, पॉजिटिविटी लेते हैं, अच्छी बातें सुनते हैं, लेकिन बाहर निकल के भूल जाते हैं। सो इसी तरह गुरुजी ने फिर बुलाया और कहा, इट वाज अ दिसंबर, आई थिंक इट वाज दिसंबर 91, आई थिंक 91 और 92, मुझे पूरा याद नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि बड़े मंदिर आए लोहड़ी दे फंक्शन जनवरी में। तो उन्होंने अनीता कुमार आंटी को भी बोला कि इनको लेके आना, लेकिन हम जैसे बाहर गए और फिर भूल गए और फिर लगा कि बड़ा मंदिर कहाँ है।
अनीता कुमार आंटी सर कि बड़े मंदिर लोहड़ी पे जाना है, तो पूछा कहाँ है, तो उन्होंने बोला ऐसे ऐसे छतरपुर मंदिर के आगे, जैसे वो वहां पर बहुत सुंदर है, यू सी द शिवलिंग, इट्स ब्यूटीफुल, ये वो सब बोला। लेकिन अपने यहाँ जो ब्रेन था उसमें, मेरे माइंड में मेरे हस्बैंड ने कुछ नहीं बोला और मैंने बोला इतनी दूर कौन जाएगा, इतनी दूर क्यों जाना है, हम तो रोज लोधी रोड हर वीरवार जाते हैं और झंडे वाला कभी कभी जाते हैं, और वहां कौन जाएगा। इस तरह का माइंड सेटअप होता है और बहुत लोगों का होता है, मेरा भी था, और काम नहीं किया दिमाग बिल्कुल भी। अब बहुत अफसोस होता है उस बात का, लेकिन शायद टाइम नहीं था, वक्त नहीं था। गुरुजी ने तो शायद कुछ प्लान किया होगा, क्योंकि उनको आई थिंक सब आने वाला जो अगेन आई से इट वाज नॉट ईगो, बट इट वाज कुछ था ऐसा कि गुरुजी को शायद मालूम था क्या होने वाला है, क्योंकि वो तो जानी जानते, उनको पता था क्या क्या होने वाला है। तो शायद वो उन्होंने इसलिए कहा होगा कि तू आया कर, फिर बड़े मंदिर भी आए, लेकिन नहीं गए। सो क्या हुआ, कुछ थोड़ा टाइम बीता तो मेरी फैमिली में मेरी सिस्टर इन लॉ हैं, और उनका बेटा है बाय बर्थ, उसकी दोनों लेग्स में इशू है, प्रॉब्लम है। सो वो काफी परेशान थी, बहुत मेहनत की उन्होंने, शी इज रियली डिवोटी, बहुत प्यार करती हैं वो गुरुजी को। और उन्होंने मुझे एक दिन बोला कि इसको हमेशा प्रॉब्लम हो जाती है बैक में, या सेप्टिक्स हो जाते हैं, और कई सर्जरीज होंगी टांगों की, चल नहीं पाएगा लेकिन करानी पड़ेंगी, कुछ ना कुछ हो जाता है ऐसे। तो उन्होंने बहुत मेहनत की अपने बच्चे पे, लेकिन वो सब कुछ ना कुछ होता ही रहा। तो मैंने एक दिन बोला, पता नहीं मेरे मन में क्या आया, मेरे मन में नहीं आया, गुरुजी ने मेरे मन में डाला, गुरुजी की कॉल थी कि उन्होंने बोला। तो मैंने आगे उनको बोला, सिस्टर इन लॉ को, कि देखो एक अनीता आंटी के एक गुरुजी हैं, और आई थिंक ये 92 या 93 की बात है, तो उनके गुरुजी हैं, हम वहां एक ही बारी गए हैं, लेकिन अनीता को बहुत विश्वास है। और मैंने पूरा, गुरुजी ने मेरे से अपना अनीता आंटी का सत्संग पूरा गुणगान कराया उनके सामने, वो भी गुरुजी की मर्जी थी। मैंने पूरा गुणगान किया कि उसकी स्किन ठीक हुई, गुरुजी को वो कहती है मुझे गुरुजी ने नींबू की तरह निचोड़ा, और गुरुजी ने उसके अस्थमा को बहुत ठीक किया। तो सो मेनी थिंग्स, बिकॉज मैंने अनीता आंटी को ये सब होते हुए देखा हुआ था, प्रॉब्लम सब इश्यूज देखे हुए थे, हेल्थ इश्यूज ऑल द टाइम। सो मैंने उनको ये एक्सप्लेन किया कि वो बहुत मानती है, और उसके एक गुरुजी हैं, हम एक बार मैं मिली हूँ उनको, अगर आप इतनी प्रॉब्लम में हो अपने बेटे के साथ, और तो मुझे लगता है मैं वहां टाइम ले लेती हूँ। अगर आपको विश्वास है, अगर आपको लगता है कि आप फेथ से जा सकते हो, विश्वास से जा सकते हो, तो आप मेरे साथ चलो। मैं इसी तरह वहाँ छोटा मंदिर एम्पायर स्टेट में टाइम ले लेती हूँ, और हम जाके मिल लेते हैं और गुरुजी की ब्लेसिंग्स दिला देते हैं, शायद सब ठीक हो जाए अगर इसकी किस्मत में। तो जो उनका बेटा है वो पहले भी और आज भी इस 40+ वो नास्तिक है, जिसे नास्तिक कहते हैं वो नास्तिक ही है। वो आई थिंक अपने से इतनी प्रॉब्लम इश्यूज से परेशान था कि वो किसी को नहीं मानता, आज भी नहीं मानता, और उस टाइम भी नहीं मानता था। सो उसका तो कोई फेथ नहीं था, अपनी मदर के कहने पे वो चला गया, लेकिन आई थिंक गुरुजी ने उसकी मदर का कल्याण करना था, बिकॉज शी इज अ वेरी नाइस लेडी, बहुत अच्छी हैं, सिस्टर इन लॉ हैं, बहुत अच्छी हैं, गुरुजी की पूरी डिवोटी हैं, प्यार करती हैं, वो तंग थी बहुत। वो वहां गई और मेरे साथ फिर से एम्पायर स्टेट, तो गुरुजी अंदर बैठे थे। मैं इसमें कुछ भी झूठ नहीं बोलूंगी, गुरुजी अंदर बैठे थे, अपने बेडरूम में बैठे थे। उन लोगों ने हमें बाहर बिठाया, टाइम दिया हुआ था, हम बैठे, चाय प्रसाद ली, हम बैठे रहे, कुछ थोड़ी से और संगत भी बैठी थी। हम लोग जब 1 घंटा भी बीत गया तो हम थोड़ा सा इरिटेट हो गए, हमने कहा ओहो क्या करें, गुरुजी तो बाहर आते ही नहीं है। तो थोड़ा इधर उधर पूछा तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप आराम से चुप करके बैठे रहो। सो गुरुजी को पता है क्या करना है। हम बैठे रहे, थोड़ी देर और बैठे, तो हमने देखा गुरुजी का बेडरूम का
रूम का जो नीचे है उनका, वो दरवाजा खुला और गुरुजी बेड पे बैठे थे और अनीता आंटी नीचे जमीन पे बैठी थी कोने में, वो आई थी। मुझे ये नहीं पता था कि वो भी वहां पर हैं, बैठी हैं। उनसे उनके चरणों के पास बैठी थी और गुरुजी ने एक झलक अपना टर्न किया फेस और हम लोगों को देखा। हम तीनों लाइन में बैठे थे, एक तरफ देखा टर्न करके और फिर सीधा देखने लगे, देख के और कुछ बात करने लगे। और फिर उसके बाद भी उस दिन गुरुजी बाहर नहीं आए, गुरुजी बाहर नहीं आए। तो ये टाइम था जब लोहड़ी भी हो चुकी थी। आई थिंक इट वाज फरवरी और मार्च 92 और 93। तो गुरुजी नहीं आए बाहर, और बाहर नहीं आए तो जो मैं कह रही हूँ, बच्चा नास्तिक था और है आज भी, वो नहीं मानता किसी चीज को। मे बी वो सोचता है कि मेरे साथ ये सब क्या हुआ, कोई कुछ नहीं कर सकता मेरा, तो वो ही बिकेम लाइक दैट। सो ही गॉट अप, उसने अपने वो उठाए और वो खड़ा हो गया और उसने बोला कि अपनी मदर को कि चलो यहाँ से, चलो यहाँ से, यहाँ तो कोई सुनने नहीं है हमारी बात, आप किस लिए आए हो यहाँ पे मेरे साथ। बट आई नो उन्होंने बहुत समझाया। वो गुरुजी से उसी दिन से जुड़ गए, उसी दिन से जुड़ गए और हम लोग बाहर आ गए, हम चले गए। जबकि कई लोगों को था कि हम ना जाएं, ये हमारी परीक्षा थी। क्योंकि मुझे फिर गुरुजी का ये एक संदेश मिला कि गुरु वास्ते प्यार दिखाना चाहिए। प्यार ही तो चाहिए उनको, वो तो हमें देते ही देते हैं, उनको कुछ हमसे लेना थोड़ी है। उनको हमारा सब पता है, अगला पिछला जो हमने किया है या आज भी हम कर्म जो कर रहे हैं, हमें पता है क्या उतर रहा है, क्या चढ़ रहा है, हमें सब पता है। हाँ, हम कई बार बहुत ही हेल्पलेस होते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, हम नहीं कर पाते क्योंकि वो जकड़े हुए हैं, हमारे कर्म जकड़े पड़े हैं। और गुरुजी उसमें भी हमें मदद कर रहे हैं, उसमें भी हेल्प कर रहे हैं। तो उनको प्यार ही चाहिए था। तो उन्होंने मुझे बोला कि मुझे जो उनका संदेश आया, तो उनका यही मुझे आया कि उन्होंने बोला कि प्यार तो दिखाती, मैंने बुलाया था, प्यार तो दिखाती, ये क्या नाम है, क्या करने आई थी, मैंने दुकान खोली हुई है, जो आई थी अब आई, उसने मुझे प्यार दिखाया, पुरानो प्यार चाहिए और कुछ नहीं देगा। मुझे ये मैसेज उनका आया, मेरे पास एक मैसेज आया संगत के थ्रू। एंड फिर भी मुझे इतना रियलाइज नहीं हुआ, पर मैं थोड़ा गिल्टी फील करा, मुझे गिल्टी फील करने लगा। तो जो एक लाइफ स्मूथ सी चल रही थी, उसमें कहीं छोटी रुकावट आने लगी, छोटी, बहुत मेजर नहीं। लेकिन फिर एक टाइम आया जब मुझे फिर से अनीता कुमार आंटी का फोन आया और उन्होंने बोला कि गुरुजी ने समाधि ले ली है। उसमें 2-3 साल बढ़ गए, मैं फिर कभी नहीं गई वहां पर। लेकिन जब गुरुजी ने समाधि ली तो मुझे बहुत अजीब लगा। मुझे एक एक चीज याद आई। मुझे एम्पायर स्टेट गुरुजी के साथ बैठना, उनके साथ बातें करना, उनकी ब्लेसिंग्स देना, उनका लंगर खाना, फिर उनका थोड़ा नाराज भी होना, मुझे सब याद आया। मैंने सबसे पहले क्वेश्चन ये किया, जो मुझे लगता है एक बेवकूफ इंसान करता है, अनीता आंटी को, कि गुरुजी कैसे चले गए, वो तो बहुत छोटे थे, बड़े यंग थे। सो मुझे आंसर मिला कि गुरुजी हम लोगों को ब्लेस करने आए थे, हम लोगों को ब्लेस करने आए थे। और ये जो हमारे बेचारे किचड़ साफ कर करके, जो हमारे किचड़ भरे हुए हैं, जो हम रोज उनको कुछ मांगने चले जाते हैं उनके पास, अपने रोने सुनाने और अपने कष्ट उनको ट्रांसफर करने की, आप गुरुजी ठीक करो। तो एक महापुरुष कैसे ठीक करेगा? वो एक महापुरुष के रूप में आए थे, तो वो कैसे करते? वो सारे जो हमारे अपने रोने धोने मांगने जो उठ के चले जाते हैं हम उनके पास, वो उन्होंने अपने ऊपर ही लेने थे ना। जब उन्होंने अपने ऊपर लेने थे तो यही होना था, क्योंकि वो महापुरुष है, वो हम नहीं है। सो मुझे यह आंसर मिला और मुझे बहुत एक शॉक लगा कि ये क्या हो गया। क्योंकि मुझे सबसे पहले, मैं आपसे बताऊं कि मुझे सबसे पहले ये आया कि
आज भी मुझे याद है कि अनीता का क्या होगा, अनीता आंटी का क्या होगा, क्योंकि अनीता आंटी खाना पीना, हंसना, रोना, कुछ भी इशू है, गुरुजी 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 मैं सुनती थी। और मैं कई बार सोचती थी हम लोग कहीं मिल रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, गुरुजी गुरुजी करती रहती है। तो जब गुरुजी ने समाधि ली, सो संगत तो बहुत थी, कितनों को गुरुजी ने प्यार दिया था, कितनों के कष्ट निवारण किए थे, कितनों को बोला था ऐश कर, कितनों की दुनिया बदली थी, कितनों को मुक्ति दी थी, कितनों को अपने चरणों में रखा था। जिन जिन को चरणों में रखा होगा वो तो उनकी तो लॉटरी निकल गई, जिन्हों को गुरुजी ने अपने चरणों में रखा। हम जैसे लोगों को तो कहाँ इतनी जल्दी मुक्ति मिलती है। पर सबसे पहले मुझे दिमाग में यही आया कि अनीता कुमार आंटी का क्या होगा। बट स्टिल सबने सब्र किया और सबके लिए भुलाना बहुत मुश्किल था। हम तो उनको मिले थे ऐसे ही, और जो रोज उनको मिलते थे उनकी तो दुनिया ही अलग हो गई थी कि कैसे होगा गुरुजी के पास बैठना, खाना पीना, बड़े मंदिर फंक्शंस होने जाना, सबने कहाँ कहाँ गुरुजी ने कितनी ऐश करानी लोगों को, चाय पे ले जाना, कॉफी पे ले जाना, पिक्चर ले जाना, उनको हिल स्टेशन ले जाना। तो गुरुजी कैसे कैसे पता नहीं उनके कष्ट उतार रहे थे, कैसे कैसे उनके कल्याण करा रहे थे, कैसे कैसे उनको ऐश करा रहे थे। तो गुरुजी कैसे किसी का पता नहीं, किसी को नैनीताल ले जाके उसकी दुनिया बदल रहे थे, गुरुजी कैसे क्या कर रहे थे, नहीं वो शायद उस इंसान को रियलाइज होता होगा आज। तो वो गुरुजी का अपने ही तरीके थे प्यार करने के। प्यार करने के तरीके बहुत होते हैं। प्यार करने का तरीका सिर्फ पैसे नहीं होता है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, बट ये प्यार करना जो गुरुजी का प्यार करने का तरीका अलग है कि तुम्हारे पास अगर पैसे भी नहीं है, तुम्हारे पास अच्छे कपड़े भी नहीं है, और तुम्हारे को कहीं सोशलाइज करना है, कुछ करना है, तो मुझे तो ये पता है कि आज भी बोलो गुरुजी, जैसे तुम अपने पेरेंट्स को बोलते हो छोटे होते, बड़े होके तो वो भी तुम झक जाते हो, लेकिन जब तुम छोटे होते हो तो बोलते हो। इसी तरह तुम गुरुजी को आज भी तुम बोल पाते हो, कई चीजें तुम अपने पेरेंट्स को भी नहीं बोल पाते हो, तुम गुरुजी को बोल देते हो कि गुरुजी कैसे होगा, मेरे को तो वहां जाना है, कैसे मेरा बनेगा, कैसे करेगा। तो जिस कीचड़ में, जिस वो कहते हैं ना भंवर में फंस के भी, स्ट्रगल में भी, काम करके, पर गुरुजी तुम्हें एकदम पैम्पर कर देते हैं। तो मुझे तो याद भी नहीं होता कि मैं क्या बोलती हूँ और क्या वो दूसरे जिन सामने मेरी वो चीज पूरी हो जाती है। सो वो कैसे सुन लेते हैं, कैसे पूरा कर देते हैं, ये तो एक एवरीडे स्टोरी है, एवरीडे। सो आफ्टर 2008 में आई स्टार्टेड गोइंग टू सत्संग। एक दो सत्संग मैंने अटेंड किए गुरुजी के, जैसे एक अंदर से मतलब एक फील आई कि मुझे गुरुजी के यहाँ जाया करना चाहिए था, मुझे सत्संग अटेंड करने चाहिए थे। सो मुझे सत्संग मैं जब गई तो मैं और मेरी फैमिली, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी छोटी सी, जिसको पता नहीं था कि वो क्या करे, वो बाबा की मूर्ति लेके हर जगह चलती थी, छोटी सी मूर्ति हर जगह लेके स्कूल भी जाती थी, कोई स्कूल ट्रिप भी जाती थी, फ्रेंड के पास साथ खेलती थी, तो उसके बैग में छोटी सी साईं बाबा की मूर्ति हमेशा उनके साथ रहती थी। एज जैसे हमने उसको सिखाया था कि तेरी प्रोटेक्शन है, तो वो उसी की प्रोटेक्शन के साथ चलती रहती थी। वो छोटी थी और उसको लगता था जो मेरे पेरेंट्स करते हैं वही मुझे करना है। तो 2008 में एक दो सत्संग अटेंड किए, बहुत अच्छा लगा। गुरुजी का मुझे तरीका जो गुरुजी ने हमें सिर्फ सिखाया कि मेडिटेट करो, शब्द सुनो, नहीं समझ आते तब भी सुनो, अपने घर में रोज लगाओ। वो मैं बचपन से फिर भी कई चीजें सुनती आ रही थी, करती आ रही थी। मेरी मदर इन लॉ लगाती थी शब्द, मैं सुनती थी, वो मेरी बेटी को रोज ले जाती थी गुरुद्वारा, तो मुझे वो शब्द सुनने समझ आए ना आए अच्छे लगते थे। तो मैं शब्द सुनती थी, तो मुझे एक जो गुरुजी ने बहुत ही सिंपल, बड़ा ही प्रैक्टिकल, जिसे गुरुजी कहते थे, या हमारी प्यारी पुरानी सारी संगत बोलती है कि प्रैक्टिकल गुरुजी ने सिखाया, प्रैक्टिकल। तो गुरुजी ने बड़ा ही प्रैक्टिकल किया, क्योंकि आज किसी को इतना पूजा पाठ करना कॉमनली आई थिंक 75% लोग नहीं कर पाते हैं।
सो गुरुजी ने बहुत ही सिंपल अपना एक, जो मैंने देखा गुरुजी का एक चेयर पे हम सोच लेते हैं कि गुरुजी बैठे हैं, चाहे खूबसूरत सा उनका जिसे कहते हैं शॉल रोब कुछ भी एक लगाते हैं उनके लिए, अपने प्यार से थोड़े से फूल भी सजाते हैं, जो हम लोग देखते थे और करते थे और सुनते थे और देखते भी थे रोज एवरी डे. सो इट वॉज सो सिंपल, इट यूज्ड टू बी सो सिंपल. उनकी चरण की फोटो कि जैसे गुरुजी के चरण पड़े हैं, उसके पास फूल, 2 अगरबत्तियां, नॉन स्टॉप अगरबत्ती जलती थी, खुशबू आती थी, जो गुरुजी की खुशबू हमने महसूस, मैंने भी की हुई है. उनके जाने के बाद भी गुरुजी ने बहुत दर्शन दिए हैं, हाथों में फ्रेग्रेंस बहुत बार दी है. जो उनकी कृपा है, ये बोलना कई बार नहीं मन होता ये सब बताने को, लेकिन बताना है. इसलिए बताना है कि बहुत सारी प्यारी संगत है जो ये क्वेश्चंस पूछती रहती है, सुनती रहती है कि क्या उनके से सचमुच ही खुशबू आती थी. हाँ, जब वो प्यार से अपने समाधि के बाद भी तुम्हें महसूस कराते हैं तो वो तुम्हारे पास वो खुशबू आती है. मेरे घर में मेरी डॉटर ने 3 दिन हाथों से खुशबू नहीं गई थी. सो ऐसे ही मैं भी बड़े मंदिर जाती थी और तब समाधि पे हम अंदर जाते थे, माथा टेकते थे और पूरा जैसे एक चक्कर लगाते थे और पैर मतलब सिर माथा जैसे करते थे, बाहर से हमें बुके मिल जाता था. सो हाथ में से जो वो फ्रेग्रेंस थी गुरुजी की बहुत देर तक रहती थी. सो जब मुझे वो अच्छा लगने लगा, मैंने कहा गुरुजी तो बहुत ही सिंपल है. वाकई में जैसे वो बातें कर रहे थे, हंस रहे थे, उनका चेहरा मुझे याद आने लग पड़ा कि गुरुजी का कितना सिंपल वे है. गुरुजी बिठाते हैं, जैसे छोटे मंदिर में उन्हें बिठाया, चाय पिलाई, समोसा खिलाया, सबका अपनापन है. गुरुजी ने एक छोटी छोटी सी फैमिलीज बना दी हैं, सब 25 30 40 दिन हम सब, जैसे हमें भी बड़ी कृपा थी गुरुजी की कि हमारे जैसे लोगों को कोई ना कोई रोज सत्संग पे बुला लेता था. बड़ा अच्छा लगता था सबकी बातें सुननी गुरुजी के बारे में. लोगों की आंखों में आंसू भी होते थे कि गुरुजी ऐसे खिलाते थे, ऐसे पिलाते थे, ऐसे करते थे, गुरुजी ने ये कहा, गुरुजी ने वो करा. ऐसी कितनी चीजें थी. गुरुजी ने उसकी शादी कराई, गुरुजी ने ये करा, गुरुजी ने कितनी चीजें बोली कि अपने आप से तुम सीखोगे, मेरे कहने से नहीं सीखोगे. गुरुजी ने जैसे गुरुजी का है कि हमेशा परिवार का ध्यान रखो, और इसलिए गुरुजी शाम को कहते थे सत्संग पे आओ, सत्संग पे मिलो, हस्बैंड वाइफ का ध्यान रखे, वाइफ हमेशा अपने हस्बैंड का ध्यान रखे, अपने बड़ों का ध्यान रखो, अपने घरों के काम करो, बच्चों की पढ़ाइयाँ करो, फिर अथे आया करो. सो इट वॉज सो प्रैक्टिकल. और शब्द सुनो, शेयर करो, सब एक एक गुरुजी के उससे एक एक कजन्स आपस में, बहन भाई, संगत तो संगत भी बहन भाई बन जाते हैं. एक एक सब प्रसाद लाते थे और गुरुजी के चरणों में प्रसाद लग के सब आपस में पूल करके खाते थे. और 2 2 3 3 घंटे गुरुजी की बातें खत्म नहीं होती थी, जो सब शेयरिंग होती थी. तो वो एक जो गुरुजी का जो वो धीरे 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 जैसे कहते हैं ना कि आपके अंदर गुरुजी बैठते गए, बैठते गए, बैठते गए, बैठते गए. सो इट ऐसे टाइम बीता. एंड 2009 में मेरी डॉटर के एग्जाम्स थे, बोर्ड के एग्जाम्स थे. तो मेरे मन में एक मतलब रिस्पेक्ट ही कहूंगी मैं, आई कि गुरुजी का ये तरीका बहुत अच्छा है. और थोड़ा सा महसूस होने लगा कि गुरुजी बुलाते थे तो मैं क्यों नहीं जा रही थी. बात मुझे जाना चाहिए था, फिर से जाना चाहिए था, फिर से जाना चाहिए था. सो बट वो टाइम नहीं आया था. वो टाइम तभी आया था और गुरुजी के, मेरी डॉटर के एग्जाम था और आर के पुरम नहीं, सॉरी, वसंत कुंज में गई उसको ड्रॉप करने. तो मैं जब बाहर बैठी, वो 10:30 बजे, मुझे याद है आज भी, वो अंदर चली गई. 10:30 बच्चों को अंदर जाना होता था और आई थिंक 2 ढाई 3 घंटे के बाद उसने बाहर आना था. मुझे आज भी याद है, आई कॉल्ड अनीता आंटी फ्रॉम देयर कि मैं बसंत कुंज में हूँ, गाड़ी में बैठी हूँ और ड्राइवर के साथ. तो तूने मुझे छतरपुर बताया था कि छतरपुर के पास गुरुजी का मंदिर है, क्योंकि मैं एम्पायर स्टेट गई थी पर मैं गुरुजी के कहने पे भी और वैसे भी बड़ा मंदिर नहीं गई थी, क्योंकि वही समझ लो आप, बुद्धि भ्रष्ट थी, शायद ईगो भी हो, कुछ भी हो, मुझे नहीं पता. पर मुझे इतना पता है कि उस टाइम कुछ ना कुछ 2009 में
कुछ ना कुछ मेरे हस्बैंड परेशान हो रहे थे, जिसको मैं समझती थी कि मैंने बहुत अच्छे से बिजनेस किया, इनके साथ ही बहुत अच्छे से बिजनेस कर रहे हैं और सब कुछ ठीक है, और आई हैव अ लवली डॉटर, सब जैसे होता है, आई हैव अ ब्लेसिंग ऑफ माय पेरेंट्स, माय लवली लवली ब्रदर्स। तो तुम्हें एक फीलिंग ही नहीं होती है और किसी चीज की, कि तुम अपनी दुनिया में होते हो। सो वो मुझे एक ये पता था कि कुछ इशू है, लेकिन फिर भी मन में ये नहीं था। आई वाज जस्ट कॉल्ड हर एंड से आई वांट टू गो टू बड़ा मंदिर, मुझे बड़ा मंदिर माथा टेकने जाना है, एज लाइक अ ग्रीडी मदर। एक जैसे ग्रीडी मदर होती है, और तुम सेल्फिश होते हो बहुत चीजों के लिए। आई थिंक माँ सबसे सेल्फिश होती है। एक लेडी के बहुत सारे रूप होते हैं, सेल्फिश मदर, सेल्फिश वाइफ, सेल्फिश डॉटर। पर सेल्फिश में क्या होता है, उसको सबकी भलाई चाहिए होती है, हस्बैंड की, पेरेंट्स की, बहन भाइयों की, अपने बच्चे की। सो मे बी वो होगा, पर मैं ब्लैंक थी। मैं आई जस्ट सेड आई वांट कि अच्छे से एग्जाम्स करे और गुरुजी ब्लेस करे। शी इज लिटिल बिट केयरलेस, सो आई वांट टू गो बड़ा मंदिर। She said, where are you? I'm in Basant Kunj. This is go to Chhatarpur Mandir and go straight. बिल्कुल सीधा जाओ, ना लेफ्ट मुड़ना है अब तूने, उसके बाद ना राइट मुड़ना है। तब इतना ऐसे शोर और इतनी दुकानें ये सब नहीं होता था। So I said कि वहाँ क्या प्रसाद चढ़ेगा, क्या मैं कोई प्रसाद ले जाऊं? तो she said yes, if you want. सुबह सुबह का टाइम है, there's one shop, although I don't remember the name. से लेफ्ट साइड पे एक शॉप आएगी, तुझे दिख जाएगी, ऐसे नाम लिखा होगा, इफ यू वांट यू कैन बाय समोसास एंड टेक समोसास देयर। सो आई सेड ओके, हाउ मेनी? शी सेड इट्स अप टू यू, टू टेक 10 20 40 50 व्हाटएवर यू वांट। सो आई सेड चलो ड्राइवर को बड़े मंदिर माथा टेक के आते हैं गुरुजी के। सेड बड़ा मंदिर? मैंने कहा हाँ चल बड़े मंदिर चलते हैं। सो बॉट समोसास, जो मुझे गाइड किया गया, एंड मैं वहां चली गई। As soon as I entered the मंदिर, तो मुझे आज भी याद है, आई थिंक इट वॉज मार्च में एग्जाम्स थे या फरवरी में, थोड़ा कंफ्यूज रहती हूँ, फरवरी एंड था या मार्च था, मार्च फर्स्ट वीक होगा शायद। ब्यूटिफुल वेदर एंड ब्यूटिफुल मंदिर। मैंने जैसे ही उस मंदिर में पैर रखा, तो मैंने कहा ओ गुरुजी आपने तो बुलाया था, पर मेरा टाइम अभी आया है, मैं यहाँ क्यों नहीं आई? ये तो स्वर्ग है, बिल्कुल स्वर्ग। इतना सुंदर बड़ा मंदिर लग रहा, सामने एंटर करके गणेश जी की मूर्ति, फिर गुरुजी की समाधि में अखंड ज्योत। और जैसे जैसे मुझे गाइडलाइन मिली, मैंने किया, माथा टेका गणेश जी, फिर समाधि पे टेका, फिर समाधि पे अंदर गई। अंदर गुरुजी की जो खुशबू, वो एक फ्रेग्रेंस जो मुझे याद थी, जो छोटा मंदिर में थी, तो वो फ्रेग्रेंस महसूस हुई, ऐसे लगा साथ में ही कोई चल रहा है। एंड फिर मैं गाइडलाइन के हिसाब से जल प्रसाद पिया, फिर आगे गई, आगे जाके अंदर साइड पे जो एक सिटिंग छोटा सा बना है गार्डन के पास, वहाँ आई केप्ट द समोसा, गिव इट टू समबडी, ये आप समोसा रख लीजिए, बिकॉज आई डिडंट नो एनीथिंग अबाउट कि कैसे करते हैं क्या। एंड फिर जब मैं अंदर गई हॉल में, ओ माय गॉड, वो ऐसे लगा जैसे एक घर में अपने होम में आ गई मैं। और फिर वहां दर्शन करके माथा टेक के, और तब थोड़ा अलग टाइम था, आज इतनी पब्लिक है जो गुरुजी को मानती है, इतनी संगत है, तो नहीं हो पाता पॉसिबल इतना, जितना वो बड़ा मंदिर कोशिश करता है सबको इक्वली दर्शन कराने की, और सब कुछ दे डू देयर बेस्ट। जितनी पब्लिक अब जा रही है, जितने लोग जा रहे हैं, इट्स नॉट सो इजी टू कंट्रोल, जैसे करना है सब करना है, तो जैसे वो लोग करते हैं, हैट्स ऑफ टू देम। एंड सारी जो सेवादार हैं और जो सब, तो रियली क्योंकि इतनी संगत तब से बढ़ गई है, पर वो बैठने का मौका जो हम लोगों को एक एक घंटा मिलता था, मैं वहां बैठी और मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि मुझे इस मंदिर से, इस हॉल से बाहर जाना है। मेरा मन ही नहीं हो रहा था। एक पता नहीं क्या गुरुजी अपनी तरफ खींच रहे थे, मुझे याद है तब राइट साइड पे बड़ी वाली फोटो होती थी, जो गुरुजी खड़े हैं साइड पोज, और
बहुत सारी संगत, वो बड़े मंदिर के हॉल की ही फोटो थी और उसमें सब गुरुजी के की तरफ देख रहे हैं और गुरुजी सिर्फ खड़े हैं। तो ब्यूटीफुल फोटो एंड दिस काला चोला वाली फोटो एंड ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस और शिव मूर्ति, मतलब कहीं भी ऐसे नहीं था कि ऐसे लग रहा था मैं कहाँ आ गई। एंड देन फिर बस उठना था, बाहर गई तो वो एक अलग दुनिया थी जो देखी थी। बाहर समोसा प्रसाद मिला, चाय प्रसाद मिला, एक बार नहीं 10 बार मिला और जगह जगह छोटे छोटे झुंड बड़े थे। कोई आगरा से संगत आई हुई थी और कोई पता नहीं लुधियाना से या जलंधर से कोई संगत। 15-20 लोग एक जने को पकड़ के बैठे थे, 15-20 लोग पीछे वरांडा में एक जने को पकड़ के बैठे थे, 15-20। तो दोज वर द डेज, क्या मतलब मजा आता था। और वो पुरानी संगत बैठ के मुंह उठा के उनके चरणों में जैसे गुरुजी के बैठे हों, गुरुजी की बातें करते करते वो सुनाते सुनाते नहीं थकते थे और संगत सुनती सुनती नहीं थकती थी। तो इस तरह का एटमॉस्फेयर बड़े मंदिर मैंने देखा और मुझे लगा कि ये तो ऐसी जगह है कि तुम्हारा अगला पिछला जो भी तुमने किया है सब पार लग जाएगा, यहाँ तो हमेशा आना चाहिए। और फिर इतना बड़े मंदिर से उस दिन से प्यार हो गया मुझे कि मैं अपनी जब पहले मैं बाहर आई, आते ही कार में सबसे पहले मैंने अपने हस्बैंड को फोन किया कि मैंने इतना सुंदर मंदिर, इतनी पॉजिटिव वाइब्स, इतनी अच्छी खुशबू, इतना अच्छा सब प्यार और ये सब मैंने ऐसे कहीं नहीं देखा, तो आपको आना चाहिए। तो उन्होंने बोला हाँ हाँ देखेंगे देखेंगे, चल अच्छा है, तुझे अच्छा लगा ना, तू हो आई ना। मैंने कहा हाँ। एंड उसके बाद मेरा मतलब एक रूटीन सा बन गया क्योंकि उसके 5 एग्जाम्स थे, इट वाज 10th बोर्ड। सो मैं हर एग्जाम्स पे गुरुजी के पास भागी चली आई, उसको ड्रॉप करती थी और आ जाती थी, समोसा उठाती थी और आ जाती थी। और मेरे को 3 घंटे मुझे ऐसे ही लगता था वहां बैठ के कि गुरुजी बस आपकी ब्लेसिंग्स है, आज के बाद मैं आतिका की माँ हूँ, मैं उसकी मदर हूँ, पर गुरुजी आपको उसका हाथ पकड़ के रख, आपकी बेटी है, आपको ध्यान रखना है। क्योंकि वो मनमौजी बच्चा है, मैंने बड़ी मुश्किल मांग मांग के लिया है, हर दर पे मैं गई हूँ, चाहे बाबा के दर गई, माता रानी के दर गई, दरगाहों पे गई, कोई दरगाह नहीं मैंने छोड़ी। तो वो मनमौजी बच्चा है और वो मनमौजी बच्चा जो आपने संभालना है वो अपनी मर्जी का है, उसकी डोर, उसकी जिंदगी की डोर आपके हाथ में है। आप उसका ध्यान वैसे ही रखना जैसे उसका फादर रखता है और जैसे मैं रखती हूँ, लेकिन आपको ज्यादा पता है कि उसकी लाइफ को किस तरह से आपने मोल्ड करना है, कैसे गाइड करना है, कैसे उसका ध्यान रखना है। अब आपने उसका ध्यान रखना है, ये मेरे मन में कॉन्स्टेंटली चलता रहता था, हमेशा चलता रहता था। और मैं, आप मानोगे संगत जी, मुझे लगता है बस गुरुजी आज भी उसके साथ साथ चलते रहते। शी इज मैरिड नाउ, 3 साल होने वाले हैं उसकी शादी को। और जो गुरुजी जिस तरह से हमने उसको पाला था, जिस तरह से परिवार ने उसको, फैमिली ने प्यार दिया था, उसकी दादा फैमिली, उसकी नाना फैमिली, सब ने, क्योंकि वो एक टाइम था 2009 के बाद जो इतना टफ था। शी वॉज 17 प्लस दैट टाइम एंड उस टफ टाइम पे भी वो मेरे साथ फॉरेन ट्रिप भी गई, एग्जाम्स भी अच्छे हुए, जो मुझे लगता था कि वो क्लियर कर लेगी। पर मैं 3 बारी मंदिर गए, उसके फादर 2 बार छोड़ने आए, वो नहीं गए क्योंकि उनका अभी विश्वास नहीं बन रहा था। तो उसके 3 सब्जेक्ट्स में एक्सटेंशंस आई, वो इतने अच्छे मार्क्स आए, 90 प्लस मार्क्स आए। वो मतलब शी वॉज सो हैप्पी, शी वॉज लाइक, हम लोग भी इतने खुश थे कि मुझे उस टाइम पता था कि गुरुजी को जो प्रे किया था, गुरुजी ने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया। बेस्ट कॉलेजेस में उसकी एडमिशन हुई, शी हैड सो मेनी चॉइसेस कि उसको कहाँ पढ़ना है। तो जर्नी उसकी थी, उसको पढ़ना था, नहीं पढ़ना था, क्या करना था, बट दैट वाज द टाइम कि हमने टफ टाइम देखना शुरू कर दिया। जब वो बड़ी हुई, क्योंकि उसको जो चाहिए सब मिलता था, पर उसका गुरुजी ने हाथ पकड़ा, उसकी एजुकेशन सब पूरी हुई। लेकिन वो टाइम था
कि माय अंकल एकदम धीरे 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 धीरे, ऐसा टाइम हमने देखा वो 2 3 साल की, मैं उसको बोलना नहीं चाहती क्योंकि गुरुजी साथ हैं, संभाल रहे हैं, उन्होंने बहुत संभाला है, 13 14 साल से संभाल ही रहे हैं, अभी भी संभाल रहे हैं, बहुत अप्स एंड डाउन्स, बहुत कुछ देखा। सो उसको रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम उस एक मकाम पे आ गए थे, उस टाइम पे ऐसी चीज पे आ गए थे कि मेरे हस्बैंड और मैं, कभी वो सोचते थे कि मुझे नहीं रहना चाहिए दुनिया में, कभी मैं सोचती थी कि मुझे नहीं रहना चाहिए। तो वो एक ऐसा टाइम था, और वो बच्चा साथ में स्ट्रगल भी कर रहा था लेकिन हैप्पी ना था। उसकी कोई ना कोई लाइफ में ऐसे होता था कि वो हैप्पी रहती थी, और उसका बहुत धीरे 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 गुरुजी पे इतना विश्वास बढ़ गया, क्योंकि बच्चे को हमेशा उस टाइम ये लगता है कि मेरे पेरेंट्स ठीक रहे, पेरेंट्स को तो होता ही है कि बच्चे ठीक रहे। सो गुरुजी के अलावा हमें कुछ समझ नहीं आता था, ऑल्दो सब साथ थे, पेरेंट्स साथ थे, पेरेंट्स की हमेशा ब्लेसिंग साथ रही, फादर की हमेशा रही, बहुत ज्यादा सपोर्ट, और ब्रदर्स की बहुत सपोर्ट, लेकिन बहुत ज्यादा, बट फिर भी वो एक ऐसा टाइम था, और यही समझ आता था कि पेरेंट्स हैं, इनके साथ बात करो, ये कुछ वो निकालेंगे, लेकिन साथ ही गुरुजी के पास जाना है, कि जाके थोड़ी हिम्मत बढ़ेगी कि हाँ हाँ, हमें अभी भी हौसला रखना है, जीना है, जिंदगी जीनी है, बच्चे के लिए जीनी है, और फाइट करना है। सो गुरुजी फाइट करना सिखाते हैं। गुरुजी तुम्हें सच्ची में जिंदगी देते हैं। अभी रिसेंटली मैं आपको बताऊंगी, जैसे मुझे ये पता है कि बहुत बारी होता भी है, और मैं भी मानती हूँ इस बात को, कि जो बहुत इंस्टाग्राम पे मैसेजेस होते हैं, हम लोग बहुत आदी हो गए हैं इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह के, तो उसमें बहुत मैसेजेस आते हैं, बहुत मैसेजेस, तो कई कई बारी तुम उनको रिलेट कर देते हो, जबकि नहीं लगता, कई बारी लगता है कि नहीं, गुरुजी के साथ खुद ही बात करो, तुम्हें खुद पता है, तुम एक मैच्योर इंसान हो, तुम कहाँ ठीक हो, तुम कहाँ गलत हो, और तुम एक स्पिरिचुअल इंसान हो, गुरु के चरणों में हो, तुम्हें पता है कि तुमने कहाँ कहाँ क्या गलतियां की हैं, कहाँ कहाँ तुम अच्छे रास्ते जा रहे हो अब, तो तुम्हें सब पता होता है, हर इंसान को ज्ञान होता है, हर इंसान को। वो एक बहुत ही बेवकूफ होगा जिसको नहीं पता होगा। सो गुरुजी के साथ तुम ऐसे मतलब तुम्हें गुरुजी आंसर देते हैं, कई बार गुरुजी खुद आके तुम्हारे को रास्ता दिखा देते हैं, किसी के बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन क्योंकि वो कई चीजें ऐसी बताते हैं जो तुम्हारे लिए होती हैं, तो तुम उनको बताते हो दूसरों को, वो उनके लिए नहीं होती। अगर उनको बताना है तो गुरुजी ने अपने माध्यम से खुद ब खुद बताएं। इसलिए हमेशा गुरुजी से बात करो, और गुरुजी अगर तुम्हें सच्ची में खुद ड्रीम में आते हैं, या कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस में कोई मैसेज देते हैं जो तुम्हारे को बड़ी पॉजिटिव सी वाइब्स देता है, पॉजिटिविटी लाता है, तुम्हें स्ट्रॉन्ग करता है, तो तुम्हें समझ आनी चाहिए कि ये गुरुजी की मर्जी है, गुरुजी मेरा कुछ अच्छा चाहते हैं। सो गुरुजी ने ऐसे ही, बट क्या है, हम इंसान हैं, हम इन चीजों में पड़ जाते हैं, गुरुजी की फोटो देखते हैं, मैसेजेस देखते हैं। सो ये एक टाइम ऐसा चल ही रहा था, ऐसे चल ही रहा, लेकिन गुरुजी ने संभाला हुआ है, बहुत अच्छा संभाला हुआ है। कितनी बारी गुरुजी ने लाइफ दी है, कितने सारे मैसेजेस दिए हैं, मेरे हस्बैंड को लाइफ दी थी 2.5 साल पहले गुरुजी ने, क्योंकि गुरुजी की लाइफ देने का अपना तरीका है, उनका जल प्रसाद, उनका लंगर प्रसाद, उनके शब्द, सत्संग, सत्संग जाके आपको बहुत आंसर्स मिलते हैं। कहते थे गुरुजी सुना सत्संग, कहते थे, तो गुरुजी के सत्संग सुनाने का क्या मतलब होता था? गुरु की वड्याई तो हमें करनी है, गुरु की वड्याई होती है, पर वो वड्याई क्या होती है? किसी का कल्याण, जो सुनता है उसका कल्याण होता है, उसको उसमें शायद कोई आंसर मिलता है, जो बोलता है उसका भी कल्याण, और जो सुनता है उसका भी कल्याण। सो गुरुजी की वड्याई करनी, सत्संग में जाना, अगर तुम्हें कोई बोलता है सत्संग सुनाओ, शेयर करो, तो वो तुम्हारा ही कल्याण है। अगर मैं आज सुना रही हूँ, मैं 1 बार नहीं 2 बार नहीं सुना पाई या बोल नहीं पाई, मुझे पता है मैं अपना कोई कल्याण मिस कर रही हूँ। सो कई बार तुम हेजिटेट हो जाते हो कि मैं क्या सुनाऊं, मुझे क्या, गुरुजी की तो रोज कल्याण है, रोज कल्याण है, लेकिन गुरुजी का कल्याण ही है जो तुम जाते हो। तो गुरुजी का तो वैसे ही बहुत सिंपल वे है,
तुम बड़ा मंदिर जाओ, माथा टेको, सत्संग सुनो, वहां अपना लंगर खाना, लंगर खाओ, अपना जो दिमाग है, जो परेशानी है, वो सब बाहर फेंक के अंदर जाओ कि मैं आपके पास आया हूं और आपको पता ही है क्या करना है, कि मेरे हाथ में बस में तो कुछ है नहीं, मैंने तो इतने सारे बैग इकट्ठे किए हुए हैं, इतने सारे बैगेज इकट्ठे किए हुए हैं, फिर आप उनको ठीक करोगे, मैं फिर इकट्ठे कर लूंगा, तो वो तो पता ही है। रोज रोज हम माफी मांगते हैं, रोज ईगो आती है, रोज झूठ होते हैं, रोज अहंकार होता है, तो वो बेचारे तो हमारा कल्याण करते ही रहते हैं किसी ना किसी रूप में, पैम्पर भी करते हैं, फिर हमें कुछ खाने को दिल करता है वो भी खिला देते हैं, कोई कपड़े पहनने हैं, जैसे गुरुजी ने हमें सबको सिखाया। हम लोग हमेशा शादी फंक्शन और उस पर शो ऑफ करने के लिए बेस्ट कपड़े चूज करते हैं, चाहे हमारी पॉकेट अलाउ करे नहीं करे। हम कहते हैं ओहो जाना है, वहां जाना है, उसकी शादी पे जाना है, इसके फंक्शन पे जाना है, ये कपड़े पहनने, ज्वेलरी पहनने हैं, लोग क्या कहेंगे। जब मंदिरों में जाते हैं तो सोचते नहीं, पर गुरुजी ने हर इंसान को अच्छे कपड़े पहनना भी सिखाया। गुरुजी ने बोला कि चंगे चंगे कपड़े पाया करो, सोने बन के आया करो, गुरु नु मिलन आ रहे हो तो अच्छे सोने बन के आया करो, चंगे कपड़े पा के आया करो। सो गुरुजी तो सिर्फ गुरुजी को ये नहीं था कि तुम उनको कपड़े दिखाने के लिए अच्छे पहन के आया करो, गुरुजी ने आपको अच्छे कपड़े, अच्छा रहना, खुश रहना सिखाया। जब तुम अच्छे कपड़े पहनते हो, तैयार होते हो, तो नेचुरली तुम खुश होते हो, तुम्हारी अपनी पॉकेट के हिसाब से कोई नया सूट कपड़ा कुछ भी बनवाते हो तो तुम हैप्पी फील करते हो, है ना। गुरुजी के लिए भी अगर कोई अच्छा सा जोड़ा लाते हो तो तुम अच्छा फील करते हो। सो गुरुजी ने तुम्हें वो अच्छा सा सिखाया। गुरुजी ने आपको लंगर खिलाना लोगों को, गरीबों को, जहां तुम कर सकते हो, अगेन अकॉर्डिंग टू योर पॉकेट, जो आप कर पाते हो उसके हिसाब से आप एक भी गुरुजी की कही हुई चीज सीख लोगे ना, एक भी चीज इम्प्लीमेंट कर लोगे ना, तो बहुत है। मेरे को ये पता है कि बहुत अप्स एंड डाउन्स हैं, हेल्थ इश्यूज हैं, सब कुछ है, लेकिन उसमें भी गुरुजी ने मुझे मेरी बेटी की शादी करी विद ब्लेसिंग्स, अपनी ब्लेसिंग्स से मुझे बहुत अच्छी परिवार दिया। ठीक है, मेरे पास फादर नहीं है, मेरी डॉटर की शादी के बाद चले गए, 10 मंथ्स के बाद। मुझे नहीं पता क्या हुआ ऐसा कि क्यों चले गए एकदम, लेकिन गुरुजी की ये ब्लेसिंग्स होती हैं कि सब कुछ वो सबके दिमाग में डालते हैं, और ही टुक ओवर। उन्होंने ब्लेसिंग करी, डॉटर की शादी करी, मेरी अपनी ग्रैंड डॉटर की, पर ब्लेसिंग्स थी गुरुजी की। मेरी इतनी प्यारी संगत गुरुजी ने मेरे को दी मेरी लाइफ में। बहुत चीजें थी जो संगत ने करी। संगत को लगा बच्चे की शादी है, they wanted to gift her a beautiful सत्संग, कईयों ने मिलके उसमें सत्संग कराया मेरी डॉटर के लिए, बहुत कुछ किया, बहुत प्यार दिया। तो गुरुजी की वजह से ही है, गुरुजी की संगत ही तो उनके दिमाग में आया। कौन किसी की बाहर वाला कोई किसी के लिए कुछ करता है, लेकिन वो गुरु संगत, गुरु परिवार था जिन्होंने संभाला हमारे बुरे टाइम पे या अच्छे टाइम पे, जो भी साथ खड़े रहे। सो मैं कहूंगी, क्या बोलूं मैं, क्योंकि वो जो फ्रेंड्स थे, जो परिवार था, वो सभी संगत बन गए। वो धीरे धीरे टाइम के साथ 2009 के बाद, जब मेरे अंकल और मैं तो 2009, अंकल 2009 एंड, जब अंकल बहुत हार गए और अंकल भी जब गुरुजी के मंदिर गए, इट वाज सितंबर 2009। सो आई वाज इन इंग्लैंड, मैं मैनचेस्टर में थी, एंड ही कॉल्ड मी। दैट टाइम मैंने उनको बस इतना कहा था कि आप गुरुजी को मानो या ना मानो, आपको बड़ा मंदिर अच्छा लगता है या नहीं करता, आप एक काम करोगे। सेड हाँ जी बोलो। मैंने कहा मैं 2 हफ्ते के लिए यहाँ हूँ और मेरे 2 मंडे छूट जाएंगे। आई यूज्ड टू गो टू मंडे आई यूज्ड टू गो बड़ा मंदिर। जब से मेरी डॉटर के एग्जाम्स हुए थे एंड ऑफ द फरवरी से, मेरा एक रूटीन बन गया था मंडे के मंडे बड़े मंदिर जाना। सो वो अभी तक नहीं गए थे, तो मैंने उनको बोला मेरे 2 मंडे मिस हो जाएंगे, 2 या 3 मंडे मिस हो जाएंगे, क्या आप मेरे बिहाफ पे आप बड़े मंदिर समोसा लेके, प्रसाद लेके, माथा टेक के आ जाओगे।
So he is a very kind person. Although maybe उनके कोई अपने कर्मा थे जो उनको बहुत हेल्थ इश्यूज भी आए और फाइनेंशियल इश्यूज भी आए, सम रॉन्ग डिसीजंस भी हुए. आई एम नॉट अशेम्ड टू से एनीथिंग कि मेरे को कुछ गुरुजी है, ऊपर वाले की क्या लीला है, क्या कर्मा है हमारा. बट अदरवाइज ही इज अ गुड सोल, वेरी गुड सोल, वेरी हेल्पिंग सोल. और उन्होंने कभी ऐसे मना नहीं किया. उन्होंने बोला हाँ मंदिर है ना, ठीक है, मैं बड़े मंदिर गुरुजी के नहीं जाता, बट बिहाफ ऑफ यू आई गो. तेरे 3 मंडे मिस होते हैं, मैं तीनों मंडे जाऊंगा, प्रसाद लेके जाऊंगा, जैसे बोलेगी मैं करूंगा. एंड ही वेंट. और जब वो पहले ही मंडे गए तो सेम थिंग ही कॉल्ड मी. 4.5 घंटे का फर्क होता है. तो वो आई थिंक शाम के टाइम गए और रात को उन्होंने मुझे कॉल किया कि मैं तो स्वर्ग में आ गया, अब मुझे और कहीं नहीं जाना, ये तो स्वर्ग है. जो इंसान को अंदर नहीं जाना था, उन्होंने मुझे बाहर निकल के 8-9 बजे बोला तू ठीक कहती थी. मैंने कहा है ना. कहते हाँ, ये तो गुरुजी का मंदिर थोड़ी है, ये तो स्वर्ग है. स्वर्ग, मैं तो कहाँ आ गया, ये तो स्वर्ग है, तो मैं तो हमेशा यहाँ आया करूंगा. मे बी वो अंदर से बहुत ज्यादा ट्रबल में थे, जो गुरुजी को मालूम था. गुरुजी ने कुछ प्लान किया होगा कि उस टफ टाइम पे मैं बाहर चले गई. गुरुजी ने उनको अपने चरणों में बुलाया, गुरुजी ने अपने मंदिर में बुलाया, अपने साथ जोड़ा. और तब से मुझे पता है जो भी अप्स एंड डाउन्स आए, हेल्थ इश्यूज बहुत आए उनको 50% दिखता है. उनकी बात है जो उनकी कई वेन्स पे स्ट्रोक आया, कई टांग लेग्स पे आया, फेस पे आया, पर गुरुजी ने कैसे सेव किया उनको. इट वाज 2022 after my daughter's wedding in November, end of November. तो कैसे गुरुजी ने, आई थिंक 2009 से ही गुरुजी ने उनको पकड़ के रखा हुआ है, क्योंकि उनको अपना जो कर्मा चक्रा है वो तो घूमना ही है, वो तो करना ही है. लेकिन गुरुजी ने तब से हाथ पकड़ के रखा हुआ है. मुझे इतना पता है कि 2009 से पकड़ के रखा हुआ है. सब कुछ हुआ, लेकिन गुरुजी ने प्यार दिया. किसी ने कुछ बोला, लेकिन गुरुजी ने बहुत प्यार दिया. गुरुजी ने बहुत आज भी ध्यान रखा है. संगत कई बार बोलते हैं कि गुरुजी के मैसेज किसी के थ्रू भी आते हैं. When he had a problem of retina, उनकी आंखों के रेटिना डैमेज हो गए. हम लोगों को समझ नहीं आ रहा था कोविड के बाद क्या करें. दिस इज हाईली डायबिटिक और हाइपरटेंशन, तो दोनों चीजें एक्सट्रीम बचपन से, छोटी एज से. तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जल प्रसाद पे बहुत विश्वास, गुरुजी पे बहुत, उन्होंने सब गुरुजी पे छोड़ दिया. गुरुजी पे छोड़ना ही सब अच्छा है, हमेशा गुरुजी पे छोड़ना ही सब अच्छा है. सो मैसेज आया, किसी के थ्रू आया, पर कई बार मैसेज हम लेते हैं बट वो उनके लिए ही आया. किसी संगत ने बोला, बहुत अच्छी संगत है, सभी अच्छी संगत होती हैं, कि उनको बोलना कि उनको छोड़ना नहीं है. उनकी सर्जरी हुई, आंख की डैमेज तो हो चुका था, लेकिन 50% दिखता है उनको, कि रोज गुरुजी के चरणों पे, क्योंकि गुरुजी तिलक, मुझे नहीं मालूम, कहते हैं गुरुजी तिलक लगाने से मना करते थे, मुझे नहीं मालूम ये बात, लेकिन गुरुजी के चरणों पे तिलक लगा लें, रोज तिलक लगा के अपनी आंखों पे लगाएं. तो आज 3 साल से कर रहे हैं और गुरुजी ने संभाला हुआ है. वो प्रॉपर मे भी स्टेप्स के साथ चलते हैं, पर गुरुजी ने संभाला हुआ है. वो वर्क करते हैं अपना. उनका गुरुजी ने बिल्कुल फेस सीधा कर दिया. विद इन 3 months बिल्कुल टेढ़ा फेस हो गया था, पर गुरुजी ने वो अपने जल प्रसाद और अपनी ब्लेसिंग्स, मंदिर में लंगर खाने जाना या लंगर घर आना से बिल्कुल किया. गुरुजी को पता है क्या करना है. गुरुजी मुक्ति भी देते हैं. गुरुजी ने मेरे फादर को मुक्ति दी है. मेरे फादर को 4 स्टेज कैंसर हो गया था, पर मुझे लगता था वो नहीं जाए, पर विद इन अ मंथ या यू से 1 महीना हार्डली उन्होंने काटा. 18 months इन द हॉस्पिटल, बट ही हैड 14 days कुछ जल प्रसाद गुरुजी का. तो उनको देखना बहुत मुश्किल फील होता था. सो वहां गुरुजी के जल प्रसाद ने पापा को मुक्ति दिलाई. सो गुरुजी को एक्चुअली ही इज द बिगेस्ट
सर्जन, डॉक्टर, उनको पता है, हम तो मांगते ही रहेंगे। मैं तो कहूंगी कि कभी ना जाए, वो मेरे साथ ही रहे, ठीक है। और मेरी डॉटर कहेगी मेरे फादर मेरे साथ रहे, ठीक है। लेकिन अभी गुरुजी को पता है किसकी कहाँ जरूरत है, किसको रहना है, और इसको प्यार देना है, इसको पैम्पर करना है। सो गुरुजी इज ग्रेट। मैं आज बोलती हूँ कि मैं गुरुजी के साथ बैठती हूँ, बहुत लड़ती हूँ, बड़ा प्यार भी करती हूँ। उन्होंने मुझे इतना बिजी किया हुआ है, एक छोटी सी सेवा दी हुई है जो नहीं बतानी चाहिए, नहीं बोलनी चाहिए, पर मुझे लगता है कि गुरुजी की दी हुई चीजें, बातें जो छोटी छोटी हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लें, उसकी वजह से आज कभी कभी लगता है कि इस सोशल मीडिया के टाइम पे जो ये सब चल रहा है, उसके टाइम पे अगर हम छोटी सी भी कोई चीज ऐसी शेयर कर देते हैं जो अच्छी है, जो गुरुजी की वजह से हमने सीखी है या करी है, तो उसको बढ़ाया है, अच्छा किया है, किसी के लिए कोई काम आया है, तो उसको बोलने में बुराई नहीं है। मुझे अगर किसी को भी बुरा लगे तो मुझे माफ कर देना, पर मैं इसलिए बोलना चाह रही हूँ वो क्योंकि मैं नहीं कर सकती, लेकिन मेरे साथ इतनी सारी प्यारी सी संगत है जो है। तो गुरुजी ने जो काम मुझे बचपन से पसंद था, वही मेरा बिजनेस भी है, मेरा ब्रेड एंड बटर भी है, मेरे हस्बैंड का भी है, मेरा भी है, मुझे गुरुजी ने उसमें ही बिजी भी किया हुआ है। और जो चीज मैं दूसरी बोलना चाहती हूँ कि हर जिने की अपनी, गुरुजी ने उसको चूज किया हुआ है कुछ कुछ करने के लिए। हर जिने का अपना अपना गुरुजी ने चूज किया हुआ है, उसको अपना अपना तरह का काम दिया हुआ है। तो गुरुजी ने मुझे भी छोटा सा ये काम दिया, मुझे नहीं बोल के मैं उसको ईगो ले आती हूँ, मुझे नहीं, हमको सबको, जो हम छोटा सा परिवार है। सो गुरुजी ने से मैंने यही सीखा फिर कि अपने मुंह में लंगर, अपना खाना डालने से पहले कहीं बांट भी दो, रोज जैसे भी बांट सकते हो। अगर 4 जिनों के पास अपने अपने परिवार, अपने सुखी बहन भाई फ्रेंड संगत के पास 2 पैसे हैं, उनको कुछ नहीं होता। अगर कोई बीमार है, उसकी सर्जरी है, या कोई लड़की है जिसकी शादी नहीं हो पा रही, तो हम सब इकट्ठे होकर कुछ कर सकते हैं। तो ये छोटी सी चीज है, इतनी छोटी, नाखून से भी छोटी, तो गुरुजी ने उसमें बिजी किया हुआ है। लंगर बनाओ, खिलाओ, जहाँ किसी का पेट भर सकते हो। मुझे ये सबसे बड़ी चीज लगती है कि जब किसी का पेट भर सकते हो तो शायद उसका पेट भर जाएगा तो वो कोई काम भी कर लेगा, वो शायद इस काबिल हो जाएगा, अपने लिए कुछ सोच भी पाएगा। जिस जो कहते हैं ना पंजाबी में, जब अगर पेट ही भुखा ते वो अगे की सोचेगा, की काम करेगा, उधर की ब्रेन चलेगा। सो छोटी छोटी चीजें हैं, अगर हम एक दूसरे को बता के, एक दूसरे को और हम इनकरेज करते हैं कि आप भी सब छोटा छोटा सा इकट्ठे हो के, छोटा छोटा सा, किसी की भी दवाई, किसी की मेडिसिन, किसी की छोटी सी सर्जरी, किसी की बच्चे की शादी, कुछ भी छोटा छोटा, जो गुरुजी को थोड़ी कुछ चाहिए, गुरुजी को कुछ नहीं चाहिए, वो हमें दे रहे हैं। चाहे हमारे को ब्रेन में डालते हैं, चाहे हमें कपड़ा देते हैं, रोटी देते हैं, खाने को देते हैं, सत्संग में बुलाते हैं, इज्जत देते हैं, मान देते हैं, हमारे को जीने की एक इच्छा देते हैं। हमारी इतनी प्रॉब्लम्स, फिजिकल प्रॉब्लम्स के बाद भी हमें चलाते हैं। हम जाते हैं सत्संगों में, जाते हैं, जाके हमें तो यही लगता है अब कि अच्छे अच्छे बड़े सुंदर सुंदर सत्संगों में जाते हैं, जहाँ सब तुम्हें बड़े प्यार से बिठाते हैं, बड़े अच्छे शब्द भजन जो भी लगते हैं, वो भी गुरुजी की मर्जी है। मुझे पता है कि गुरुजी के शब्द जो हैं वो बहुत ही ब्लेस हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, पर जो गुरुजी सुनाते हैं, मुझे लगता है सब में गुरुजी का वास है, भजनों में भी, सब में। तो गुरुजी जब बुलाते हैं, हमें तो यही लगता है अब कि हम जब सत्संग जाते हैं कि इससे बड़ा और क्या महा उत्सव हो सकता है, इससे बड़ी चीज और क्या हो सकती है। और वो भी उन्हीं की मर्जी से जाते हैं, छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, जिस भी सत्संग में जाते हैं प्यार से जाते हैं। सो गुरुजी ने ऐसे ही किया। तो ये उनकी ब्लेसिंग्स हैं। ब्लेसिंग्स बोलने लगूंगी तो मुझे लगता है फिर तो मुझे पता नहीं कभी ये लोग कॉल भी करेंगे कि नहीं। मैं पहले बोलती हूँ मैं कैसे बोलूंगी। सो इस तरह से मेरे अंकल को उन्होंने लाइफ दी है, मुझे लाइफ दी थी, और वो अपनी प्रेजेंस भी दिखाते हैं। मैं 2016 से 17 में एक बार बहुत बीमार हुई, मेरी एक किडनी
खत्म हो गई। डॉक्टर्स को समझ नहीं आ रहा था, उसमें स्टोन था। स्टोन निकालने में, शॉर्ट में बता रही हूँ, स्टोन निकालने में मेरी किडनी डैमेज हो गई। उस दौरान मेरी 3 सर्जरीज हो गई, फिर भी डॉक्टर इन्फेक्शन नहीं निकाल पाए। कुछ कुछ होता रहा, लेकिन मुझे किसी संगत के यहाँ से, जो गुरुजी के, अगेन आई हैव कम टू गुरुजी का जल प्रसाद, गुरुजी का जो प्रसाद होता है, अपना लंगर प्रसाद, गुरुजी के शब्द सुनते रहो तो इतनी एनर्जी आती है। तो मुझे अगेन किसी यहाँ से, क्योंकि मेरा विश्वास था कि किसी एक संगत के पास, उन्होंने बोला कि इनके पास सचखंड प्रसाद है। बहुत लोग उसको मानते हैं, बहुत नहीं मानते, बोलते हैं क्या है, लेकिन मानते हैं तो फिर हम गुरुजी का जो भी खाते हैं वो सब सचखंड है। हम गुरुजी के यहाँ जाके आलू वड़ी खाते हैं, वो भी सचखंड है। जल प्रसाद पीते हैं, वो भी सचखंड है। जो बड़े प्यार से सत्संग करता है, उसके घर जब प्रसाद गुरुजी के पास भोग लगाया जाता है, वो भी सचखंड है। बट बड़े मंदिर से, गुरुजी के हाथ से अगर सुनते हैं, हम एक कमजोर इंसान है, हम बड़े खुश हो जाते हैं। तो इसी तरह मैं भी 8 महीने से स्ट्रगल कर रही थी। मेरी फैमिली बहुत स्ट्रगल करी थी मेरे साथ साथ, कि एक टाइम आया था कि मुझे लगता था कि मुझे नहीं रहना चाहिए, कि मेरे हस्बैंड, मेरे पेरेंट्स, मेरे ब्रदर, मेरी बेटी छोटी सी, ये सब थक गए हैं, ये सब थक गए हैं। और मेरा तो ये जो कर्मा है कितना कमजोर है, ये खत्म ही नहीं हो रहा। 8 9 10 महीने हो गए हैं। और मैं कहना चाहूंगी, एक बारी मुझे याद है, मेरी सिस्टर इन लॉ, जिनको मैंने पहले भी कहा था कि शी इज रियली ट्रूली डिवोटेड पर्सन, नीरू तुली, अ वेरी सिंपल पर्सन, शायद उसको बोलूं तो वो आके सत्संग भी नहीं कर पाएगी। तो वो मुझे, उसने एक बार फोन किया और बहुत प्यार उन्होंने मुझे दिया उस टाइम, और उन्होंने मुझे बोला ये चीज कि तुझे गुरुजी बिल्कुल ठीक कर दें, कि मेरी आतिका बहुत छोटी है, मेरी डॉटर बहुत छोटी है, मेरी जरूरत नहीं है, अभी तेरी बहुत जरूरत है। तो ये भी एक, ये वो ऐसी संगत है, वो भी एक इतनी अच्छी संगत है कि उसको एक्सप्रेस नहीं करना आता गुरुजी से शायद इतना प्यार। वो बहुत प्यार करती है गुरुजी को, और बहुत, तो ये कहना बहुत बड़ी बात होती है। मैं इस हाल में पहुंच चुकी थी। सो गुरुजी का किसी के थ्रू, एक और संगत के थ्रू मैसेज आया कि एक फला आंटी के पास गुरुजी के अपने हाथ से दिया हुआ एक मिश्री प्रसाद है, जो इतना बड़ा हो गया है, कुछ है। अब मैं अरेंज कराती हूँ। और मैं अपोलो से आ रही थी वापस, और वो मुझे एडमिट करना चाहते थे फिर से 9 महीने बाद, और फिर से मेरी सर्जरी करना चाहते थे। सो आई सेड नो, मुझे अपने पेरेंट्स के पास, अपने घर जाना है, अपनी बेटी के पास जाना है, मैं अब एडमिट नहीं होंगी, एंड जो होगा देखा जाएगा। दे सेड यू विल डाई। उन्होंने मेरे हस्बैंड और मेरे ब्रदर को बोला, हो सकता है ये कार में ही खत्म हो जाए, घर भी ना पहुंच पाए। सो आई सेड ओके, इट्स ओके, कोई बात नहीं, जैसे गुरुजी की मर्जी। मुझे मरना है ना, तो मैं अपने माँ बाप के पास जाके क्यों ना मरूं, मैं तुम लोगों के पास क्यों मरूं, देखी जाएगी, जो गुरुजी को करना होगा करेंगे। बट ऑन द वे माय हस्बैंड कॉल्ड दैट संगत, कि आपने बोला था सचखंड का प्रसाद है, बस संत विहार से कलेक्ट कर लो आप, और आंटी को दो जल प्रसाद में मिला के। सो गुरुजी की हर चीज का एक तो टाइम है, तुम्हारे अपने कर्मों का टाइम तो है, उन्होंने जब तुम्हें संभालना है टाइम है, और उनकी दी हुई हर दात का बहुत महत्व है, बहुत महत्व है। मुझे 2 दाने चीनी के साइज के उन आंटी ने दिया, जो हमने उस फेथ से लिया कि मैंने लिया आर या पार, मैंने उसको आर या पार के फेथ से लिया। 2 पानी की बॉटल्स में उन्होंने कहा, एक में एक डाल दो दाना, एक में वो, और इनको 2-2 चम्मच सारा दिन पिलाते रहो। वो पिया मैंने, बट विश्वास से पिया। पर गुरुजी से प्रे यही किया कि अब इन सबको और तंग मत करना गुरुजी, अगर मुझे ठीक नहीं होना तो। लेकिन वो रिवर्स था, गुरुजी ने ठीक करना था। बट गुरुजी ने कहा, ये मैसेज था मेरे माइंड में कि फिर तेन विश्वास ना होया मेरे ते, तो जो तू बोल रही है ये तंग ना करना, या इथे या उथे, बोल मैं ठीक होना है। ये मेरे पास विश्वास आया। मेरी बेटी बोलती है, मम्मा अब ठीक हो गए, हम ठीक हो गए। जब मैं ठीक हुई, उस जल प्रसाद को पीती रही, दोबारा एक लाइफ में अच्छे से डॉक्टर मिला। मैं शॉर्ट स्टोरी करती हूँ, 3 महीने मेरा एक फिर से प्रोसीजर्स हुए, ये सब जो भी हुआ, और मैं धीरे धीरे करके 2017 अप्रैल नवरात्रों में मैं बिल्कुल ठीक हुई।
जब मैं नवरात्रों में ठीक हुई तो मेरी डॉटर कहती है, मम्मा मैंने बोला था कि जब आप घर आ जाओगे तो हम बड़ा मंदिर जाएंगे और समोसा प्रसाद बांटेंगे, भोग लगाएंगे और बांटेंगे, तो अंदर दे देंगे। मैंने कहा ठीक है। शी सेड आप लेकिन इतने वीक हो अभी भी कि आप अंदर नहीं जा सकते। सो हम ना झंडे वाला जाते हैं, आप कार में पीछे आराम से बैठे रहना या आगे बैठे रहना जहाँ आपको कंफर्टेबल लगते हैं। सो आई वेंट विद माई डॉटर, हर फ्रेंड, माई मॉम, माई हेल्प, माई हस्बैंड एंड मी। उन लोगों ने मुझे आराम से कुशन वुशन करके, आई वॉज लिटिल बेटर। हम झंडे वाला गए तो उसने बोला आप बड़े मंदिर नहीं जा सकते समोसा के लिए, लेकिन झंडे वाला पास है हमारे घर से, तो मैं अंदर भोग लगा आऊंगी अपनी फ्रेंड के साथ और फिर हम बाहर बांट देंगे, बस आप एक समोसा बांट देना। ऐसे ओके। सो मैं बैठ गई। अब दिखाओ, मैं इसमें आपको बता रही हूँ, किसी को पता नहीं क्या लगे, पर जो संगत है गुरुजी की उसको पता है कि कितनी बड़ी बात है। सो मेरे मन में रहा हाँ कि मैं ठीक हो जाऊंगी, जल्दी ठीक हो जाऊंगी तो मैं बड़े मंदिर भी जाऊंगी। मेरे मन में ये आ रहा था कि गुरुजी ये भी माता रानी है, लेकिन आपने मेरे को बड़े मंदिर भी बुलाना है। सो बच्चे गए अंदर, समोसा प्रसाद लगा के बाहर आ गए। बाहर आए और उन्होंने बूट खोल दिया, मेरी जो हेल्प थी और का डॉटर मेरी उस फ्रेंड, तीनों ने मेरे से हाथ लगाया, समोसा लिया और बाहर झंडे वाला मंदिर वहां बांटना शुरू कर दिया। एक बार ओपन एंटर करते ही पार्किंग थी, वहां गाड़ी हमारी लगी थी और ये बच्चे बांटते रहे और मैं बैठी रही, बैठे बैठे। और मैं, मेरे हस्बैंड, मदर भी थी मेरी। तो मुझे एक मेरी खिड़की पे, मतलब उस पे विंडो पे नॉक हुआ, गाड़ी का दरवाजा शीशा बंद था, नॉक हुआ तो मेरे हस्बैंड ने बोला खोलो। एक अंकल खड़े थे और लाइक होंगे 60 प्लस या 70 के पास होंगे। तो उन्होंने अपनी पहले गाड़ी पार्क की, उतरे, मेरी गाड़ी पे नॉक किया, मैंने शीशा खोला, उन्होंने मेरे हाथ में इतना बड़ा पैकेट मेरी झोली में रखा, हाथ जोड़ बोलते हैं जय गुरुजी, और बोल के वो एकदम चले गए। और उतने में हम हक्के बक्के रह गए कि मतलब हम झंडे वाला बैठे हैं, गुरुजी के नाम से समोसा यहाँ बंट रहा है और जो भी प्लानिंग थी ऐसे है, माँ भी है और गुरुजी भी हैं, और गुरुजी को मेरी झोली में क्या रख गया है। सो माय हस्बैंड से गुरुजी का नाम लेके रखे गया, कुछ बम बम नहीं है, खोल दे इसको। मैंने खोला उसको। सो उसमें घड़ी थी, वुडन घड़ी, और एक साइड घड़ी और एक साइड गुरुजी का स्वरूप। सो आप अब सोचो, गुरु संगत जी के गुरुजी का क्या तरीका है, ये क्या प्यार दिखाने का तरीका है, क्या अपनी प्रेजेंस दिखाने का तरीका है। मतलब दिस इज द वन सत्संग आई एम शेयरिंग, क्योंकि मैं कह रही हूँ सत्संग तो मुझे ऐसे याद आते रहेंगे, जो गुरुजी बुलवाते रहेंगे मैं बोलती रहूंगी। पर उस टाइम ऐसे मेरा गला भर आया, आंखें भर आई और हम शॉक थे, बिल्कुल शॉक। मेरी बेटी आई, उसकी फ्रेंड आई जो गुरुजी की तभी साथ साथ डिवोटी हुई। सर क्या है ये? मैंने कहा ये देखो गुरुजी कह रहे हैं तू नहीं आ सकती हल्ले, कमजोर है, देख मैं तेरे को खुद आ गया। सो इस तरह से गुरुजी प्यार करते हैं, वो नहीं भूलते, क्योंकि वो नहीं भूलते, कोई भी चीज नहीं भूलते। एवरी डे उनको सब कुछ याद रहता है, उनको हमारा सब कुछ, दुख सुख सब, और रोज कोई गुड न्यूज देते हैं। जितनी हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जितने हमारे, वही मैं कह रही हूँ, जो बैग जो हमने अपने इकट्ठे करे हुए हैं, इतने सारे भर भर के बैग रोज हम फिर इकट्ठे कर लेते हैं, वो किसी ना किसी तरह हमारे दिमाग में कुछ डालते हैं, हमारे लिए कुछ बेस्ट कुछ प्लान करते हैं, कोई ना कोई गुड न्यूज बच्चों के थ्रू। अपने हमारे मेरे घर में सब बच्चे हैं, मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, वो भी सेवा करते हैं, उनके बच्चे हैं, वो रोज, अब मतलब हर महीने इतना एफर्ट करके सत्संग करती है। एक बेटी, ब्रदर इन लॉ की बेटी, इतना सत्संग करती है, इतना प्यारा सत्संग करती है, इतने प्यार से गुरुजी को सजाती है, छोटी सी बच्ची है।
इतना उसका छोटा सा बेटा है, वो इतनी सेवा करता है। सो गुरुजी कैसे सेवाएं भी लेते हैं, कैसे छोटे 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 बच्चे 5-5 4-4 साल के जो गुरुजी के शब्द, गुरुजी का मंत्र जाप सुन के सोते हैं, मंत्र जाप सुन के उठते हैं। तो हमारी जो आगे बच्चों की, हमारी जनरेशन के आगे जो ग्रैंड चिल्ड्रन और ये सब हो रहे हैं, मैं चाहूंगी कि गुरुजी जिस तरह मेरी बेटी का हाथ पकड़ के रखा है, उसके आगे जो बेबी भी होए उसका भी आप हाथ पकड़ के रखो, और उसके लिए भी आपका शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। सो मैं शायद बोलती रहूंगी, मुझे पता भी नहीं है कि और टाइम है कि नहीं। सो मैं बस यही कहना चाहूंगी कि गुरुजी की संगत को, पहले तो यही कि मुझे वही बात दोबारा से कहना चाहूंगी कि मैंने कुछ अगर ज्यादा बोला है, कुछ शायद गलत बोला है, या किसी को कुछ बुरा लगा हो और गुरुजी को कुछ मेरी बात बुरी लगी हो, तो मुझे आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ करना, मेरे मुंह से अगर कुछ निकला हो गलत। लेकिन जो मैं ये बस बोलना चाहूंगी कि गुरुजी से सिर्फ प्यार करो, और बोलते हैं मांगो नहीं मानो, वो एक्चुअली में तो सच है, क्योंकि उनको ही पता है हमारे लिए बेस्ट क्या है और कब है, क्यों है। तो वो जो हमारे सारे क्वेश्चंस होते हैं जो गुरुजी कहते थे, वो बोलते हैं ना सब इट बट वाई, सब वो तो हमारे दिमागों में चलते ही रहते हैं। एंड में हम ह्यूमंस हैं, हम गुरुजी तो नहीं बन सकते, हम ह्यूमन हैं। लेकिन कोई भी गुरुजी की कही हुई अच्छी बात, कोई भी एक भी बात अपने लाइफ में अपना लो, किसी के लिए कोई भला करो, किसी के लिए कुछ अच्छा करो, और गुरुजी का ध्यान रखो, उनको हमेशा दुख में भी शुक्राना करो, सुख में भी करो, क्योंकि दुख के बाद वो फटाफट तुम्हारे जो दुख तो तुमने अपनी किस्मत का, अपने कर्मों का लेना ही है, पर जल्दी 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 आपको शुक्राना कराने के लिए सुख भी देते हैं। तो बस सब आना जाना है, बट उन सब का भी शुक्राना जिनकी वजह से हम सब एक दूसरे से कुछ ना कुछ, क्योंकि संगत बहुत प्यार देती है, संगत बहुत सिखाती है। मैं ऐसे एक संगत है शालिनी खेरा आंटी, मैं उनसे बहुत प्रेम करती हूँ, बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। और मेरे लिए अगर अनीता कुमार आंटी गुरु माँ है, तो मेरे लिए शालिनी खेरा आंटी भी गुरु माँ है। मुझे एक जो, क्योंकि गुरुजी इनसे बहुत प्यार करते हैं, हमसे भी करते हैं, पर कुछ है संगत ऐसी जिनसे मैं प्यार करती हूँ, और मेरे लिए वो ब्लेसिंग्स है मेरी लाइफ में। मुझे लगता है कि गुरुजी तो खड़े ही हैं, पर ये एक ब्लेस संगत है, बहुत ब्लेस संगत है, बहुत ब्लेस है, सभी ब्लेस है, सभी ब्लेस है। जो गुरुजी के चरणों जी ने जिनको अपना लिया वो सभी ब्लेस्ड है। पर दया रखो, ममता रखो, प्यार रखो, विश्वास रखो, सब्र रखो। हाँ, रो लो, दुख आता है तो गुरुजी के सामने पैरों में, चरणों में कभी कभी रो भी लो, मेरा ये मानना है। फिर किसके पास रो, किसके पास करो। हाँ, मांगने का काम कम कर देंगे हम, मानने का ही ज्यादा रखेंगे कि ही नोज द बेस्ट। तो शुक्राना है गुरुजी, जितने भी सुख हैं, जितने भी टाइम आपने हाथ पकड़ के रखा है, हर कष्टों में जितने भी हैं, इतने सत्संग है, इतने सत्संग है मुझे लाइफ देने के, मेरे हस्बैंड को देने के, मेरी बेटी का उद्धार करने के लिए, मेरे पापा को अपने चरणों में रखने के, मेरे ब्रदर्स हैं जिनको आपने इतना प्यार दिया है, मेरी जितनी भी संगत है इतना प्यार है, जो बहुत प्यार देती है, बहुत विश्वास रखती है। और बस बड़े मंदिर जाओ, बड़े मंदिर जाके जो सुकून मिलता है, जो बड़े मंदिर में प्यार मिलता है, जो सुकून मिलता है, क्योंकि आपको अपने लिए जाना है, अपने गुरु के लिए जाना है। तो हमेशा बस अगर जाना है तो बस ये नहीं सोचना जाके कि ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, कौन आया कौन गया है, किसने क्या किया किसने क्या नहीं। आप अपने मंदिर जाओ, मंदिर जाओ, क्योंकि गुरुजी कह गए हैं कि मैं तुम्हारे लिए बना के गया हूँ, इससे सुंदर चीज कहीं मिल नहीं सकती। अपनी आस्था, अपना सब्र स्ट्रांग रखो, अपना प्रसाद खाओ, इधर उधर मत देखो, बस उनसे जो सीखना है, कुछ भी एक चीज अपनी जिंदगी में अच्छी सीख के अपने लिए साथ ले जाओ। और बस वहां से आते हो, कहीं से भी मैं सोचती हूँ आते हो, वर्ल्ड में कहीं से भी आते हो, तो ब्लेसिंग्स के लिए बड़े मंदिर जरूर जाओ,
कि वो स्वर्ग है और वो आपको संभाल लेता है। बहुत प्यार मिलता है, बहुत पॉजिटिविटी आती है, और जो तुम्हें ठोकरें मिलती हैं, तुम्हें कई बार बहुत चीजें होती हैं जिससे तुम संभल नहीं पाते, पर तुम वहां जाते रहते हो, स्ट्रांग होते रहते हो, जाते रहते हो, स्ट्रांग होते रहते हो। तो उनकी ब्लेसिंग्स लेने जरूर जाओ। शुक्राना है गुरुजी। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो सो मच। थैंक यू बड़े मंदिर, थैंक यू विक्रम अंकल। आप मुझे हमेशा इनकरेज करते हैं और मेरे को हिम्मत देते हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ कि मेरे से सत्संग मुझे बोलना नहीं आता, बुलवाते गुरुजी महाराज है, बट फिर भी एक कॉन्फिडेंस होता है। और आप कॉल करके शायद मेरा कल्याण गुरुजी के थ्रू करा देते हैं हमेशा। तो मैं शुक्राना करती हूँ बड़े मंदिर प्लेटफॉर्म का, शुक्राना करती हूँ सारी संगत का जिन्होंने मुझे सुना, पेशेंस रखे, और शुक्राना सबसे बड़ा गुरुजी का शुक्राना। जय गुरुजी। जय गुरुजी। थैंक यू सो मच आंटी, आपने अपने सत्संग, अपनी ब्लेसिंग हम सबके साथ शेयर की। थैंक यू सो मच। थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच, ऑलवेज रिमेम्बरिंग मी। थैंक यू सो मच। जय गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी का। संगत जी इसी के साथ जी, संगत जी इसी के साथ आज के सत्संग से इजाजत लेंगे।